डाइनिंग टेबल पे खानों की तरह तरह की सजावट हो और अगर उसमें अचार ना हो तो खाना बेलज़्ज़त सा लगता है। इस टाइम पर हम मौजूद हैं कराची की हैदराबाद अचार कॉलोनी में, जहां पे तरह तरह के अचार मौजूद हैं। आइए इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि ये किस तरह का अचार बनाते हैं और लोगों को क्या इंटरेस्ट है यहाँ पे इन अचारों के बारे में। कराची में चटखारों के लिहाज से मुनफरिद एक अचार गली है जो हैदराबाद कॉलोनी में वाक़या है। ये तकरीबन 50 साल पुरानी है। यहाँ अचार, मुरब्बे और चटनियों की ऐसी और मुनफरिद वैरायटियाँ हैं जिसके बारे में दुकानदारों का दावा है कि ये कहीं और दस्तयाब नहीं। अचार गली में हैदराबाद दक्कन के असली रिवायती जायकों के आम, लीमू, लहसुन, गाजर, मूली और अदरक के अलावा कुछ मुनफरिद अचार भी दस्तयाब है जिससे आम लोग ना वाकिफ़ है, जैसे झींगों का अचार, गोश्त का अचार और मुर्गी का अचार। इसके अलावा सेब का मुरब्बा और फालसे की चटनी। इन सब को देखकर आपके मुंह में पानी तो आ ही गया होगा। बड़े बड़े आर्टिस्ट हमारे जो पाकिस्तान के हैं और न्यू कमर्स हैं, जितने बड़ी एक्टर्स हैं, सब में आते हैं, सब में से अचार लेते हैं। सबसे फेमस रिश्ते का अचार आम के गूदे का होता है, हड्डी छिलके के बगैर। ये बिल्कुल अलग होता है, इसमें ना कचरा होता है ना कुछ होता है। इसमें बिल्कुल आपने लिया, दाल चावल लिया, उसमें मिक्स किया, खा लिया। बच्चियाँ बहुत पसंद करती हैं और लेडीज़ ख़ास तौर पे बहुत पसंद करती हैं रिश्ते के अचार को। हुआ ये कि हैदराबाद दक्कन से ये नाम पड़ा है, हमारा नहीं है, हैदराबाद दक्कन से। ये नाम हुआ ये कि आम का रेशा था, रेशा पढ़ते पढ़ते रिश्ता हो गया और क्या नाम है, चलता ही रहा। बिल्कुल अलग ही चीज़ है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये हड्डी छिलके के बाहर अचार होता है हमारा। इसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। वजह ये है कि इसे तो हड्डी छिलका निकाल दिया जाता है क्योंकि रेट इसके ज़्यादा पड़ते हैं, लेकिन रिजनेबल है कि लोगों के बेहतर रहता है क्योंकि उस हिसाब से इस पर वेस्टेज नहीं होती कि जिस हिसाब से दूसरे अचार में मिक्स वगैरह जो होते हैं ना, उसमें हड्डी भी होता है, छिलका भी होता है। तो इसमें हड्डी और छिलका नहीं होता। पूरा अचार आप एंड तक ख़त्म करोगे मलाई बोटी की तरह। मैं तीसरी जनरेशन हूँ इस काम के अंदर। हम लोगों के पास अचार एक ज़माने में दादी बनाते थे, सप्लाई करते थे, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ होती चली गई। अल्हम्दुलिल्लाह काम बढ़ गया। लोगों को चटखारे खाने का आदत है, कराची वाले हैं तो लोगों को चटोरे जिनके हैं, जायके अभी भी हैं और उनको देसी खाने का होता है तो वो यहाँ पे आके खाने के लिए आते हैं। मगर बात ये आजकल फ़ास्ट फूड का ज़रा ज़्यादा रुझान है, सॉसेस का है। लोगों को ज़रा प्रेफर करते हैं कि हम सुपरमार्केट जाएं और वहाँ से खा लें। तो हम लोग भी चाहते हैं, हम लोग भी कोशिश में लगे हुए रहते हैं कि उन तक मुहैया कर सकें। मगर अभी तक भी मार्केट हमारी यही है अल्हम्दुलिल्लाह से। फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि जो आने वाले हैं वो आते हैं। एक्सपेंशन कराची की ज़रा ज़्यादा हो गई है, इस बुनियाद पे लोग आते ज़रा कम है। मैं सबसे ज़्यादा अपने घर में लहसुन के अचार यूज़ करता, जायके के हिसाब से भी और वैसे मतलब फ़ायदेमंद भी है। वैसे तो अचार तो बहुत पहले से खा रहे हैं, लेकिन यहाँ का अचार जो है तकरीबन 10 साल से, तो जायका बहुत अच्छा है। और अक्सर मैं यहाँ आता हूँ तो लहसुन का ही अचार लेके जाता हूँ। जिसको इसके फ़वाइद मालूम है वो तो खाते हैं, जिसको इसके फ़वाइद नहीं मालूम, असल में आजकल लोग ज़्यादातर वो गुटखा, मावा, ये सब खाने वाले, ये खट्टी चीज़ें जो है ना वो नहीं खा पाते। अचार तो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। जैसे अगर हलवा पूरी के लिहाज से अगर देखा जाए तो गाजर का अचार हमारे पास अच्छा है, और दाल चावल के लिहाज से देखा जाए तो हमारे पास मिर्चों का अचार अच्छा है। बाकी उसके अलावा बहुत मुख्तलिफ़ अचार हैं, चटनियाँ वगैरह हैं, आलू बुखारे की, 12 मसाले की। ये चीज़ें हमारे शादी तकरीबात के इनके लिहाज से भी चलती हैं। मुरब्बे हैं हमारे पास, और चीज़ें भी हैं, लुकमी है, मीठी पूरी हैं। ये चीज़ें हमारे तकरीबात के लिए चलती हैं, बाहर मुल्कों में जाती हैं। ये बड़े बुज़ुर्ग आते हैं, उसके अलावा नहीं आते। भाई ये हैदराबादी अचार है, ये हैदराबाद कॉलोनी है पूरी। तकरीबन 50-60 साल से जो है वो यहाँ पे अचार, मुरब्बे, चटनियाँ वगैरह बिक रही हैं। टोटल हैदराबादी है। ये हमारी स्पेशली जो है चटनियाँ हैं, आलू बुखारे की चटनी, आम की चटनी, लहसुन लाल मिर्ची है, धनिया पुदीना है, बाकी मिक्स अचार है, आम का अचार, लीमू का अचार। स्पेशल जो है आम के गूदे का अचार होता है हमारा, और दूसरा जो है झींगे का अचार है, मुर्गी का अचार है, गोश्त का अचार है। ये सारे हमारे हैदराबादी फूड में आते हैं ये। और इसके अलावा जो है हमारे पास हैदराबादी दही बड़े होते हैं, हैदराबादी लुकमी होती है, प्याज वाले पकोड़े हैं, पापड़ वगैरह, ये सब हैदराबादी अक़साम है। और बिरयानी वगैरह भी बनाते हैं हम लोग।
अरबी हरीसा होता है हमारे पास, वो भी हैदराबादी। दम के कबाब हैं, चिकन बीफ के कबाब, सूखे कबाब होते हैं हमारे पास, झींगे, मुरकुल, सूखी मछली है। हालात तो कुछ भी नहीं है, बाकी अपने नसीब का कमा रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है, चलता है। हमारे पास जो है बाहर का कस्टमर भी बहुत है, सर डिफेंस साइड का, क्लिफ्टन साइड का ज़्यादा है। पाकिस्तान से बाहर जो लोग जाना चाहते हैं वो ले जाते हैं, जाता है बाहर। हमारी ये स्पेशल पैकिंग है, ये टिन पैक, ये जाता है हमारे पास ना अचार स्पेशल। अचार एक पुरानी सौगात है और जिन लोगों को इनके चटखारों के मज़े लग गए वो इसके बगैर खाना भी नहीं खाते। ये अचार ना सिर्फ कराची में बल्कि बैरूनी मुल्क में भी एक्सपोर्ट होते हैं और इनका मज़ा ओवरसीज़ पाकिस्तान भी लेते हैं। कैमरा टीम के साथ फरहान हाशिम, DNN न्यूज़, कराची। न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।